Hello students, how are you? Now this is my second session, and in this session I am going to start the syllabus, and we are going to learn about the classification of matter and the measurement of physical quantities. So this is the aim for today's session, and I hope all of you are ready with your notebook, and whatsoever is taught here you will pause the video when there is need to write in your notebook, and you will maintain a notebook also. So my dear students, today's session is just a basic concept regarding the topic related in chemistry. So I think all of you have already studied about these topics in previous classes, so it is just like a revision work. So my dear students, all of you are ready to learn. So now I'm going to start the today's class. So first of all, the starting point where I'm going to start the topic, that is classification of matter. Before going to this topic, what is matter? If it is asked to you what is matter, matter क्या होता है, तो my dear students, matter, व्हाट इज मैटर, कितने बच्चों को पता है मैटर? आप सबने इसके बारे में पढ़ा है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग मास, और कह सकते हो एनी सब्सटेंस विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। मैटर के पास क्या होता है? मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब बच्चों क्या हो गया? ऑक्युपाइज स्पेस। उसको स्पेस चाहिए। जैसे मान लो अगर आपके पास पेन है तो पेन के पास मास होगा, और मास जब है तो प्लस उसको कहीं रखने की जगह चाहिए, स्पेस के बिना तो वो रहेगा नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि पेन इज अ मैटर। एयर ऑब्वियसली इट हैज़ मास, इट ऑक्युपाइज स्पेस, तो इट इज़ मैटर। बच्चों देखो, इन फैक्ट दिस होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स ये दो चीज़ों से बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। हम यहाँ पर किसके बारे में, केमिस्ट्री में विल बी डील अबाउट दिस वन। अभी एनर्जी की बात हम नहीं करेंगे। और मैटर के पास मास है, और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी। उस रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू mc²। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया कि यूनिवर्स को अगर देखा जाए तो वो दो चीज़ों से बना है, मैटर एंड एनर्जी। हम एनर्जी की बात नहीं करते हैं, मैटर की बात करते हैं। और मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स इट ऑक्युपाइज स्पेस। इज इट क्लियर? तो बच्चों, अब ये जो क्लासिफिकेशन चार्ट और टेबल आप देख रहे हो बहुत ब्रॉड है, लंबा चौड़ा दिख रहा है। तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर लो कि हम अगर मैटर का क्लासिफिकेशन करें तो मैटर ये दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक इसका क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल, और दूसरा होता है केमिकल। जब आप बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं दो क्लासिफिकेशन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और जब केमिकल क्लासिफिकेशन की बच्चों बात आती है, तो जो अभी हमने आपको टेबल दिखाया, हम उस टेबल की तरफ अब आगे बढ़ेंगे कि एक्चुअली किस तरीके से आपको मैटर का क्लासिफिकेशन होना है। ओके, सो कम टू द चार्ट। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिएगा। नाउ लर्न फ्रॉम हियर। मैटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी किसी फिजिकल मेथड से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड क्या इंक्लूड करता है?
इवोपोरेट करके, ठीक है ना, इवोपोरेशन करना, सब्लिमेशन करना, तो फिल्ट्रेशन करना, ये सब चीज़ें जो हैं इस मेथड से आप उसको नहीं सेपरेट कर सकते। अगर फिजिकल मेथड से सेपरेट वो नहीं हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, प्योर होगा। मैं अभी एक पार्ट पे जा रहा हूँ। अगर वो प्योर है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे आपको ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन और कार्बन क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गए किसके, एलिमेंट के। क्लियर ना। अगर वो प्योर सब्सटेंस है एंड कंटेन्स टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स इन होल नंबर रेशियो, तब आप उसको क्या कहोगे, कंपाउंड कहोगे। जैसे आपका एग्जाम्पल है वाटर, NaCl। इज इट क्लियर? तो वन पार्ट इज कंप्लीटेड वेयर द मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड प्योर सब्सटेंसेज आर एलिमेंट एंड कंपाउंड। क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, जिसको हमने येलोइश कलर में रिप्रेजेंट किया है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी जिसको हम फिजिकल मेथड से इवोपरेट करके सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, तो दैट सच टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। क्लियर? अब मिक्सचर इज ऑल्सो टू टाइप, इफ इट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन then homogeneous, if it is non-uniform composition then it is heterogeneous। अगर होमोजीनियस है तो उसको आप सॉल्यूशन कहोगे। इट क्लियर? आप सबको समझ में आ रहा है, होमोजीनियस है तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर? हेट्रोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लिए, सॉल्ट को अगर आप वाटर में डिजोल्व कर दो, ऑक्सीजन डिजोल्व इन नाइट्रोजन या एयर में जो गैसेस मिक्सचर है होमोजीनियस की तरह है। तो ये क्लासिफिकेशन चार्ट आपको बच्चों समझ में आ गया। हमने जो पहले शुरू की कि मैटर को आप पहले क्लासिफाई करोगे फिजिकल क्लासिफिकेशन देन केमिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली हियर इट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि आप इस यूनिवर्स के अगर स्ट्रक्चर को देखो, यूनिवर्स बना है मैटर और एनर्जी से, तो उसमें मैटर के पार्ट को पढ़ो, समझो कि मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा है, यू हैव स्टडीड अबाउट इन प्रीवियस क्लास, सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा, आपने एलिमेंट पढ़ा है, कंपाउंड पढ़ा है, उनके डिफरेंसेस पढ़े हैं। जस्ट इट इज द रिफ्रेशमेंट ऑफ दैट स्टडी, उसका एक रिफ्रेश अपने आप को कर रहे हो आप। नथिंग न्यू इज हियर, कुछ भी नया नहीं है बच्चों। एक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम बात शुरू करते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से बना होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है एक्चुअल में वो किससे बना होगा, एटम से बना होगा। और जिस एटम से वो बना होगा वो प्योरेस्ट एटम्स होंगे। जैसे हियर सपोज करो कि यहाँ पर आप ऑक्सीजन के कितने एटम्स देख रहे हो, 2 एटम। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम्स देख रहे हैं, 3। 2 है, इसका मतलब क्या हो गया, O2। 3 है तो क्या हो गया, O3। एक्चुअल में O2 सेम टाइप ऑफ एटम से है, O3 सेम टाइप ऑफ एटम से है, लेकिन ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, मेड अप ऑफ टू और
मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम से बनता है। समझ में आ गई? 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब मॉलिक्यूल 2 तरह का है। अगर मॉलिक्यूल जो बन रहा है उसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक, dear students, now try to understand the meaning. Homo means same, hetero, word hetero means different. Homoatomic molecules O2, H2, N2, Cl2, P4 एसिड। जितने भी यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स बनाए इन सब में क्या एक ही तरह के एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के हैं, लेकिन यह हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल H2O, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का। तो जितने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट्स दीज आर एलिमेंट्स। वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड। क्लियर? अभी तक आपको मैंने क्या समझाया? हमने पढ़ाया मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन है। केमिकल में प्योर इम्प्योर किया, प्योर में एलिमेंट है, कंपाउंड है, और इम्प्योर में आपको मिक्सचर है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। एलिमेंट क्या है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड क्या है? 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनेगा। अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट। वो मॉलिक्यूलर फॉर्म का एलिमेंट है। यहाँ देख लो, दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दीज आर एलिमेंट्स। नाउ लुक एट हियर, सी द फर्स्ट वन, नाइट्रोजन N2 ब्लू कलर से दिखाया, 2 नाइट्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, डिफरेंट कलर्स, 2 डिफरेंट एटम्स फ्लोरीन के आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे देख रहे हो ना, बॉन्डिंग आपको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। Cl2 2। तो दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ ये क्या है बच्चों? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डाई एटॉमिक। क्यों? डाई मीन्स 2। यहाँ पर सब में क्या है? 2 एटम्स हैं। जहाँ पे 3 होंगे, जैसे O3 की बात करो, इट इज़ ट्राई एटॉमिक, 3 एटम्स है इस मॉलिक्यूल में। और सी हियर, फास्फोरस P4 4 एटम है, सल्फर S8। तो यहाँ क्या है? इन सब में आप देखो, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दीज आर द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स N2 O2। इन सब में बच्चों आपने क्या कॉमन देखा? सब में ये देखा कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बने हैं सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं, एंड दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर एलिमेंट। व्हाई दीज आर एलिमेंट्स? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ ओनली सेम टाइप ऑफ एटम। बताओ बच्चों, अगर इस S8 सल्फर को बनाने के लिए क्या दूसरे टाइप के एटम्स की जरूरत पड़ी? नहीं ना। तो एसिड क्या है? मॉलिक्यूल है और वो एलिमेंटिस्ट है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा टाइप का एटम नहीं कंबाइंड किया है। क्लियर? नाउ लुक एट हियर अगेन, Cl क्लोरीन के 2 एटम, ऑल एटम्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट। फास्फोरस सल्फर, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गई। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जस्ट सी हियर, 1 हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। वाटर में देख लो बच्चों, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। मीथेन में देखिए, 1 कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। These are heteroatomic molecules and these heteroatomic molecules are called compound. These homoatomic molecules are called element. तो बच्चों आपको एलिमेंट और कंपाउंड का मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर?
तो जरा सा अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्चुअली एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, वो एटम से बना है, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस हमारा क्या है, एटम है। सो एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये तीन टर्म को समझने की कोशिश करो। लुक एट हियर, व्हाट इज दिस, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, मैग्नीशियम एक एटम है। अब हाइड्रोजन का, नाउ टू एटम्स एंड वन ऑक्सीजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर, सो दिस इज फॉर्म्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। नाउ लुक एट हियर, मैग्नीशियम, it is 2 plus charge, OH, this is in the combined form having a single unit of minus charge, ये ion है। charged atoms, what can you say, charged atoms are called ions. If it is positively charged, then it is called cation. Negatively charged, then it is called anion. तो मैग्नीशियम ये क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इट इज़ कैटायन। कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है। मान लो O2 माइनस का हो गया तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया। आगे बात समझ में। सो दिस इज एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। एक्चुअली एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब जरा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक्चुअली दिस इज लिटिल बिट नॉट क्लियर। दिस इज द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस एज ए एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में क्लासिफिकेशन है। अगर आप एलिमेंट के रूप में देखो तो वो एटम होगा। देख लो बच्चों, यहाँ पर सिर्फ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, इंडिविजुअली दे आर हियर। लेकिन अगर एलिमेंट है, इट इज रिटन हियर एलिमेंट, जस्ट आई एम राइटिंग ऑल द थिंग्स विच इज नॉट विजिबल। कंपाउंड, तो यहाँ पर आप देखो ये एलिमेंट, ये एटॉमिक फॉर्म में है और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मॉलिक्यूल में बच्चों देखो दो एटम आपस में कंबाइंड करें इस तरीके से। यहाँ पर कंपाउंड जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, दो डिफरेंट एटम है, दो हाइड, मान लो ये छोटे छोटे व्हाइट वाला हाइड्रोजन का एटम और ये रेड कलर्स में जो दिख रही है ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। NaCl, दिस इज वन NaCl, आयनिक कंपाउंड होता है, प्लस माइनस कैटायन और एनायन आपस में मिलकर बनाते हैं। तो बच्चों प्योर सब्सटेंस के दो डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो गए, एलिमेंट और कंपाउंड। इज इट क्लियर? अब जरा एक ओवरऑल आप समझने की कोशिश करो कि जितने भी एलिमेंट, इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, समझो, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो एटम से बने होंगे या वो कुछ एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। इतना पार्ट मॉलिक्यूल का भी इसमें आ रहा है, ठीक है ना। और जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। कंपाउंड्स exist in molecular form, but elements may be found in atomic form and may exist in molecular form. आप देख रहे हो ना, ये कॉमन एरिया है, मॉलिक्यूल एलिमेंट में भी है और कंपाउंड में भी है, लेकिन एटम एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि एलिमेंट को बनाने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। एटम आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाता है। अगर सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइंड होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा और वो मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा और वो कंपाउंड कहलाएगा। डिफरेंट एटम्स देन मॉलिक्यूल, सेम एटम देन मॉलिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एलिमेंट। इस ग्राफ से, इस डायग्राम से आपको चीज़ें समझ में आ गई बच्चों? ओके, नाउ here it is what is written the difference between atoms and molecule. Actually atom is the smallest particle of the element that retains the property, or there is a best definition that atom is the smallest particle which take part in the chemical reaction. यहाँ देख लो,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। अब एटम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चार्जेस मालूम है, पॉजिटिव निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, मास नेग्लिजिबल माना गया। वी विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर ऑल्सो इन क्लास 11। इसी का देख लो, कुछ इस तरीके से होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपको इलिप्टिकल पाथ पर अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। और ये सारा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th ऑल्सो। ओके, आगे बढ़े। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो बिफोर गोइंग टू दैट टॉपिक, आई होप up to now what is being taught to you is clear to all of you, my dear students. We studied about the matter, its classification. Physical classification was not explained, that is solid, liquid and gas. Chemical classification is here, pure and impure, that is called mixture. Pure substance, element and compound. Impure substance, that is mixture. Still it is not explained here because then homogeneous, heterogeneous mixture. Just we have discussed about the pure substance, that is element and compound. Element made up of same type of atoms, and compound made up of two or more than two type of atoms combined together chemically in fixed ratio by their mass. और उसमें हमने एलिमेंट में यह भी पढ़ा कि होमोएटॉमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, 2000 एलिमेंट्स यानी सेम टाइप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एलिमेंट होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों? कंपाउंड होगा। और एटम ही है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब बात करते हैं कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसका मेजरमेंट करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है जिसको हम फिजिकली ऑब्जर्व करें? कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हो कि उसकी कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी का एक अनुमान लगा सकते हो। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में आप किसकी बात करते हैं? कंपोजिशन, वो किससे बना है, उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से हैं, उसकी कंबस्टिबिलिटी की बात करो, कंबसन करेगा नहीं करेगा, किस तरीके से वो हीट से रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड और बेस कैसी है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बनेगा, अदर सब्सटेंस। इट मीन्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज वी स्टडीड अबाउट द केमिकल रिएक्शन। तो ये सब तो बच्चों बात हम आगे करेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस यूनिट। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। एक एग्जांपल, सपोज आई हैव रिटन हियर 5 5 5 5। क्लियर? व्हाट will you say? Sir, you have written 5 4 times. Now I am writing kg s m a. Now again I am asking what I have written. You will say, sir, it is 5 kilogram mass, it is 5 second time, it is 5 meter distance, it is 5 ampere current. So these 5 magnitudes with unit have different physical quantities. Physical quantities means those quantities which can be measured. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को बच्चों मेज़र करने के लिए या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करने के लिए क्या ज़रूरी है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे बात समझ में? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा जो है, एसआई सिस्टम जो है, एक्चुअली उसने 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात की है। वो कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स है? सी हियर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट,
thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity. These are the 7 basic fundamental quantities. इसके बाद सारे के सारे जो आपको क्वांटिटीज होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं, यानी इनकी यूज़ करके हम डिराइव करते हैं. तो इनका सिंबल क्या हो गया? लेंथ को L से, मास m, टाइम t, इलेक्ट्रिक करंट I, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N और ल्यूमिनस इंटेंसिटी I. यूनिट देख लो, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला. यूनिट का सिंबल क्या होगा बच्चों? मीटर का M, किलोग्राम kg, सेकंड S, एम्पियर करंट A, केल्विन K और मोल को MOL मोल एंड कैंडेला को CD. तो ये फंडामेंटल यूनिट है बच्चों. इसके बाद जो भी आप यूनिट लिखोगे वो इससे डिराइव्ड होगा. मैं आपको जैसे समझा देता हूँ. सपोज आपने कहा कि सर स्पीड की यूनिट बनाना है, डिराइव करना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो बच्चों इस डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मीन्स लेंथ, मीटर, टाइम का क्या है? सेकेंड. इट मीन्स मीटर पर सेकेंड और इज द यूनिट ऑफ स्पीड. तो इट इज डिराइव्ड यूनिट. ये क्या हो गया आपका? डिराइव्ड यूनिट. इज इट क्लियर? यहाँ तो सबको समझ में आ गया ना. इसके अलावा बच्चों कुछ हमारे पास प्रेफिक्सेस हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे मल्टीपल 10 टू द पावर -24, तो इसको वाइक्टो -21. देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? 3 कम हो रहा है आपको. ये -18, -15, -12, -9, -6, -3, -2, 10 टू द पावर -1 डेसी. तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो. 10 टू द पावर -9 को आप क्या लिखोगे? नैनोमीटर. सिंबल क्या यूज होगा? n. तो ये आपको 10 टू द पावर -9, इफ इट इज रिटन 1n 10n, तो इसमें 10 नैनोमीटर. अब मल्टीपल ऑफ प्रेफिक्स और सिंबल देख लो. पॉजिटिव है अगर पावर लगा हो, मल्टीपल 10 टू द पावर. अब यहाँ देख लो ये डिक्रीजिंग था, अब इधर 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 10 to the power 12 टेरा, 15 पेटा, 6 मेगा, 3 किलो. समझ में आ रहा है सबको? जैसे लिखा हो आपको 10 गीगामीटर, तो 10 गीगामीटर में मतलब 10 to the power 9, 10 into 10 to the power 9 मीटर. गीगावाट का मतलब हो गया 10 to the power 9. और पिको का मतलब हो गया 10 to the power -12. फेम्टो का मतलब क्या हो गया? 10 to the power -15. 10 टू द पावर -9. नैनो का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर -9. तो ये प्रेफिक्स है जो ऐसा सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है, जैसे फंडामेंटल यूनिट को एक्सेप्ट किया, और ये हमको कैलकुलेशन के टाइम में याद रहना चाहिए. थोड़ा आपको रिमेंबर करना पड़ेगा बच्चों. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना? अब बच्चों देखो हमारे पास जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उसमें हम सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं. वॉल्यूम आप कैसे मेजर करते हैं? एक्चुअली व्हाट्स एवर दिस पॉइंट्स आर डिस्कस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू. वॉल्यूम मेजर करने के लिए बच्चों आपको लैब में जब जाओगे तो इस तरह के apparatus देखने को मिलेंगे. ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपको मिलेगा जिस पे इस तरह से मेजरिंग होगी. मान लो आपको 50 ml वाटर लेना, आप यहाँ तक ले सकते हो. 100 लेना, 100 ml तक ले सकते हो. सिरिंज तो है ही. इसके अलावा आपको ब्यूरेट मिलेगा देखने के लिए. ब्यूरेट में यहाँ पर रीडिंग ऊपर से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है. इसका यूज हम टाइट्रेशन में करते हैं. लेबोरेटरी में आपको और एक्सप्लेन कर देंगे हम. पीपेट 10 ml का आता है, 20 ml का आता है, यानी आप यहाँ मार्क होगा वहाँ तक आप वाटर या कोई भी केमिकल सॉल्यूशन सक कर सकते हैं. आपको एग्जैक्ट उतनी वैल्यू का मिल जाएगा. सबसे बेस्ट आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है. इस पर यहाँ तक मान लो कि एक मार्क होता है 250 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर का आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है. सो दीज आर द डिफरेंट apparatus यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. और वॉल्यूम की यूनिट आपको मालूम है क्या होती है? लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर. 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए. ऐसे ही बच्चों आपका क्या है? मास है. मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम. ग्राम उसमें मेजर करते हैं, मिलीग्राम में मेजर करते हैं. आप लेबोरेटरी में कैसे इसको मेजर करोगे? आपके पास यू हैव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं. नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन 3 डिफरेंट यूनिट्स, दैट इज टेम्परेचर. उसके डिफरेंट यूनिट्स क्या है बच्चों? केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है.
जरा इसको ध्यान से देखो। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेल्सियस स्केल में कितना है, 0 डिग्री। और बच्चों केल्विन फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जरा आप चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है बच्चों आपको सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 से 100 के बीच का डिफरेंस तो 100 हुआ, 32 से 212 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, चेक कर लो, 212 और 32, it is 180. It means 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको एक डिफरेंस आ रहा है लोअर और हायर रेंज में। तो एक्चुअल में देखा जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस जो, अगर आप इस स्केल को ध्यान से देखो तो इसमें 1 डिग्री का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 180 डिग्री बाई 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि एक 1 डिग्री सेल्सियस 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होने जा रहा है। अब चूंकि पहले से हमारा जो सेल्सियस स्केल है 0 डिग्री 32 डिग्री का रेंज पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जब आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो फार्मूला आपके पास ये होगा, 9/5 तो पहले से था, ये 1 डिग्री सेल्सियस का था प्लस 32 डिग्री जो आपका डिफरेंस यहाँ से यहाँ पहले का है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और अगर केल्विन की बात करो तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन की इक्वल है, 273.15। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273.15 सिर्फ ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, क्या करोगे आप, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू 0.15 को हम लोग कभी कभी छोड़ देते हैं, तो 373.15 केल्विन, इसमें डिग्री नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। अब सपोज करो हमने कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 25 प्लस 32, 45 प्लस 32, 5 to 7 87 हुआ, क्लियर, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया कैसे चेंज करना है, टेम्परेचर को कैसे चेंज करते हैं। तो बच्चों ये टेम्परेचर का मेजरमेंट आप तो आपने देखा होगा कि हम नए नए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ रहा है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टॉपिक डिस्कस टुडे, मैटर का क्लासिफिकेशन किया, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। सो once again I think that this session was fruitful and you have studied about matter, its classification, physical quantities, how it is measured and its units or prefixes used in calculation. So thanks for watching my this video, and I hope all of you will like and subscribe the channel. Now you can also log into my blog that is here given. You should log in here, and my regular videos will be uploaded here, and from there you can get the all videos for all classes 10th 11th and